सबसे पहले आप सभी को फियर फैक्ट्री की ओर से नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, बत्ती बुझा दो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि कहानी अभी शुरू होने वाली है। अगर आप सबको भी अपनी आप बीती शेयर करनी है तो हमारे जीमेल पे भेज सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आज से 11 साल पहले की बात है। मेरा नाम रवि है और मैं एक मोटर इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने 2 कलीग के साथ मिलके हिमाचल पे ट्रेकिंग करने का प्लान बनाते हैं। मेरे 2 दोस्त जिनका नाम जानवी और कम्मो थी। कम्मो मेरी क्रश थी जिसपे मैं पिछले 2 साल से ट्राई मार रहा था। ये ट्रेक पे जाने की बात सबसे पहले कम्मो ने ही निकाली थी, तो मैंने भी उसके साथ देते हुए उसकी हामी में हामी भर दी। तो 2013 के दिसंबर महीने में हमारा हिमालय घूमने जाने का प्लान फिक्स होता है। हम तीनों मेरे कार से न्यू दिल्ली से शिमला निकल पड़ते हैं। हमें बुरान घाटी की ट्रेकिंग करनी थी। शिमला से बुरान घाटी लगभग 150 किलोमीटर होगी। हम लोग सफर भर मजा मस्ती करते हुए शिमला पहुंच जाते हैं। वहां जाके हम 2 गाइड हायर किए हुए थे। उस शाम शिमला में ठहरते हैं और अगले दिन सुबह के 3 बजे से हम लोग अपना ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। सुबह के 5:23 के बाद से सूर्य उदय होना शुरू हुआ। तब तक हम थोड़ा ट्रेकिंग करते करते थक चुके होते हैं, पर वो सूर्योदयम देखकर जैसे हमारा थकावट ही दूर हो गई। सूर्य जैसे हमसे कह रही हो कि चलो मेरे साथ आगे बढ़ो करके। वो प्यारा सा सूर्योदयम देखने के बाद हम एक जगह बैठकर सब नाश्ता करते हैं। हम ऊपर ही आग जला के मैगी बनाते हैं। हम वो दोनों गाइड को ऑफर किए तो वो दोनों मैगी खाने से इनकार कर देते हैं, ये बोलते हुए कि वो दोनों अपना खाना अपने साथ लाए हैं और वो लोग ये मैगी वेज खाते नहीं हैं, वो सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं। उनका ऐसा कहना सुन मैं बोला कि अब आपको ये पहाड़ों के बीच नॉन वेज कहाँ से मिलेगी? तब वो बोलते हैं कि उन्हें मिल जाएगी और साथ ही एक अजीब से स्माइल देते हैं। ये सब देख मुझे अजीब तो लगा, पर मैं इसके बाद अपने कम्मो के पास चला गया उससे मजाक मस्ती करने। फिर थोड़ी देर बाद हम अपना ट्रेकिंग शुरू करते हैं। थोड़ी आगे चढ़ाई करने के बाद हम सबको जमीन, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढकी देख हम सब उस पे लौट पोट होने लगे। हम तीनों बच्चों की तरह मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर बर्फ का गोला बनाकर फेंक रहे होते हैं। देखते ही देखते शाम हो गई। वो दोनों एक साफ जगह देख बोलते हैं यही कैंप लगाते हैं, यह जगह सेफ है सबके लिए। दिन भर तो ठंड थी ही, पर रात में ठंड और बढ़ चली थी। हम सब टेंट लगा के बोन फायर जला के खाना खाते हैं, पर वो दोनों गाइड अब भी कुछ नहीं खाते हैं। मैं उन्हें बोला कि दिन भर तो कुछ खाए नहीं आप लोग, अब तो कुछ खा लो। फिर वो दोनों बोलते हैं आप लोग खाना खा के सो जाओ आराम से, उसके बाद हम खा लेंगे। हम तीनों अपना खाना खाने के बाद बोन फायर के आगे बैठ के सब बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही बातों बातों में जानवी ने येती का नाम लिया। मैं और कम्मो मिलके जानवी से सवाल करते हैं कि ये येती क्या होता है। तब जानवी बोलती है कि येती के एक बंदर जैसा दिखने वाला हिम्मानव है और ये सामान्य मनुष्य और बंदरों के तुलना में काफी लंबे और बड़े होते हैं। इनका वजन लगभग 150 से 200 किलो के होते हैं। ये काफी गुस्से वाले और बदसूरत सा होते हैं। इनके शरीर पर सफेद घने बाल होते हैं और ये पहाड़ों की ऊंचाइयों में रहते हैं जहां इंसान का आना जाना नहीं होता है। कबीले वाले यहाँ के लोकल्स इन्हें भगवान स्वरूप पूजते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये पापियों को कड़ी से कड़ी सजाए मौत देता है। जानवी की बात सुन के वो दोनों गाइड बोलते हैं कि ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, आज तक ऐसी कोई प्राणी देखने को नहीं मिली है। चलो अब तुम सब अपने अपने टेंट में जाके सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठ के आगे की चढ़ाई करनी है। हम सब उनकी बात मान के सोने चले जाते हैं। हम सब ने अपना अपना पर्सनल टेंट बनाए थे। सुबह वो दोनों गाइड हमें आके जगाते हैं, पर मैं देखता हूं कि जानवी कहीं नहीं दिख रही होती है, ना ही उसका सामान थी ना वो। मैं उन दोनों गाइड से जानवी के बारे में पूछता हूं तो वो बोलते हैं कि रात को अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसको नीचे भेज दिए। तब मैं बोलता हूं कि एक बार हमें जगा के बतानी चाहिए थी ना तुमको। खैर, उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी क्या? वो ठीक तो हो जाएगी ना? तब वो दोनों गाइड बोलते हैं कि तुम चिंता ना करो, वो तुमको तुम्हारे ट्रैकिंग के बाद जब तुम नीचे जाओगे तो वो तुम्हें बिल्कुल सही सलामत मिलेगी। उसके बाद हम सब अपना आगे का सफर जारी करते हैं, पर जानवी के बिना अब ट्रैकिंग में मजा नहीं आ रही होती है।
हमें बार बार जानवी का ख्याल आती होती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा ट्रैकिंग भी नहीं कर पाते हैं। शाम ढलते ही हम टेंट लगा लेते हैं और बोन फायर लगा के बैठ जाते हैं, पर वो दोनों गाइड हमसे थोड़ा साइड में बैठ के कुछ खाना बना रहे होते हैं। खाना बनने के बाद वो हमें खाने को ऑफर करते हैं। वो एक गोश्त की सब्जी होती है जिसकी खुशबू भी लाजवाब होती है। हम वो गोश्त खाते हैं, वो सच में टेस्ट में भी वाकई काफ़ी स्वादिष्ट होती है। वो एक अलग ही गोश्त होती है, काफ़ी नरम सी। मैं उन गाइड को धन्यवाद और खाने की तारीफ करते हुए उनसे पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ की गोश्त है, तो वो बस इतना बोलते हैं कि तुम बस खाने का मजा लो, बाकी सवाल वगैरह ना करो, हम खा के सो जाते हैं। आधी रात को मुझे कम्मों की एक जोरदार चींख से मेरी आंख खुल जाती है। मैं तुरंत अपने टेंट से बाहर जाके देखता हूं कि वो दोनों गाइड मिलके कम्मों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। मैं ये सब देख शॉक्ड रह गया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैं लड़खड़ाती आवाज में उनसे कहा, ये तुम लोग ऐसा क्यों किए? तब उनमें से एक ने जोर जोर से हंसते हुए बोला कि इसे खाने के लिए किया, और कल जो तू इतना खाने का तारीफ कर रहा था ना, और पूछा था ना कि ये किसका गोश्त है करके, वो तेरे दोस्त जानवी की थी, और तू भी नहीं बचेगा हमसे, हम तुझे भी मार के खा डालेंगे, बहुत भूख लगी है। इतना बोल के वो जोर जोर से हंसने लगा और उनमें से एक कुल्हाड़ी लेके मुझ पे हमला कर देता है, पर मैं उससे बच जाता हूं। पर मेरे हाथ में वो कुल्हाड़ी जाके लगती है, जिससे भर भर के खून निकलने लगी। खून की कुछ छींटें नीचे जमीन पर भी गिरती है, जिसको उनमें से एक मेरे खून को वहीं जमीन पर से ही छाटने लगता है। मैं इतना भयानक मंजर देख मुझे चक्कर आने लगती है और मैं जमीन पर गिर जाता हूं। तभी एक पेड़ की डाली टूटती है और जानवी ने जैसा कहा था येती के बारे में ठीक वैसा ही बड़ा सा सफेद बंदर आ कूदता है और झटके में ही उन दोनों गाइड को पकड़ के उनके शरीर से सिर उखाड़ देता है और फेंक देता है। और अब वो येती मेरी ओर बढ़ता है, धम धम पैरों की आवाज से, और मुझे उठा के तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मुझे पहाड़ के नीचे छोड़ जाता है। खून के ज्यादा बहे जाने से मैं बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद किसी लोकल ने मेरी मदद की, मेरा इलाज किया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं अब भी वह सब याद करके सहम और उदास हो जाता हूँ। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे रोचक डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।